भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा है और इस कोविड के काल में तकरीबन 4000 से ज़्यादा जो शव थे उनका अंतिम संस्कार शंटी जी ने किया और हम लोग खुद उसका गवाह रहे हुए हैं, कई बार रिपोर्टिंग की। शंटी जी ये बताइए कि पॉलिटिकल करियर आपने छोड़ दिया, अपनी कोठी में रहना छोड़ दिया, शमशान घाट में आखिर क्यों रहना शुरू कर दिया? ऐसा क्या आपके अंदर जगह? राजा हरिश्चंद्र भी तो रहे वहाँ पे। एक जुनून होता है काम करने का, और जुनून और जज्बे के सामने अच्छा किसी चीज़ का आप मुकाबला नहीं कर सकते। कोई सुख उसके सामने नहीं आ सकता, आड़े नहीं आ सकता बीच में। मैंने बहुत ही मुशक्क़त के बाद, मैं बचपन बड़ा गरीबी में गुजरा, सड़क पे बैठ के ही मैंने काम किया, कारें वारे सेल करी मैंने, और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। फिर मैं थोड़ा सा राजनीति पे हाथ पैर मारे, उसमें भी लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट भी जिताया, 2 बार काउंसलर बना, 1 बार MLA। लेकिन मुझे लगा यार मैंने अगर सेवा ही करनी है तो मुझे राजनीतिक पोस्ट की ज़रूरत क्या है। और 25 साल से तकरीबन मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल को एम्बुलेंस, शव वाहन, क्रिमेशन ऑफ द अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़, और इसके अलावा उनकी जो एशेस बच जाती हैं उनको कोई उठाता नहीं है, उनको हरिद्वार छोड़ के आना, और मेरे मोर्ची फ्रीज में मुझे हर वो चीज़ें खटकती है जो प्रशासन नहीं दे सकता और लोग प्रशासन से उम्मीद करते हैं। मैं कहता हूँ हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? शंटी भाई ये भी बताइए, कोविड के दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, तमाम सारे केसेस आपके पास में आए जहाँ पर जो बेटा है वो अपनी माँ का शव लेकर नहीं गया, आपने शव का अंतिम संस्कार किया। तो उस वक्त आपको डर नहीं लगा जब सारे लोग जो है वो घरों में दुबके हुए थे? आपसे मैं मिला, आप पूरा अपना फेस मास्क पहनकर ज़्यादातर वक्त आपका शमशान घाट में गुजरता था। रंजन जी वो समय याद ना कराएं तो अच्छा है। मैं जब बोलता हूँ उस टॉपिक के ऊपर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच बोलूँ मैं, वो जो जलजला था ना, उसने खून को अलग कर दिया। खून को अलग कर दिया। जो हम गुरबाणी में पढ़ते थे, विश्वास नहीं करते थे कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से हुई सब लागे क्या दारा क्या मीत। यानी पत्नी बच्चे सब छोड़ जाते हैं सुखों के लिए। मैंने देखा अपनी आंखों से, लाश वहाँ पड़ी है, बच्चा यहाँ खड़ा है, कहता आप ले जाओ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे डर लगता है, मुझे कोविड ना हो जाए। उस समय उसको कोविड नहीं हो रहा था, लेकिन जब लाश लेके जा रहे थे तो कहता है 1 मिनट रुक जाओ, दर्शन कर लूँ, और अपने पिता की अंगूठी उतार के ले जाता है, माँ की बालियाँ उतारता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पास वीडियो है उसकी। कोई पिता की जेब में से मोबाइल निकाल रहा है, कोई चाबियाँ निकाल के लेके जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, अंगूठे तक लगवाए लोगों ने। वो बहुत बड़ा जलजला था। 15 साल का बच्चा अपने नाना की बॉडी लेके आ रहा है, 20 साल की बिटिया अपने पापा की कार में लाश लेके आ रही है। उस चीज़ को मैं भूल नहीं सकता हूँ भाई साहब। मैं जब याद करता हूँ, मैं ये रोंगटे खड़े होते हैं, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। 4000 डेड बॉडी, सही बात है, 4000 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार एक महीने में, एक दिन में 150, जहाँ 3 आती थी और 3 ही आती हैं अब भी। ऐसे लाइन लगी हुई, और 50% लोग तो कह रहे थे जी हम छोड़ के जा रहे हैं बॉडी, शंटी जी आप करा दीजिएगा, हमें डर लगता है, या हमारे पास पैसे नहीं है, कोई कहता समय नहीं है, कोई कहता टूट गए हैं हम, क्योंकि पहले हॉस्पिटल्स में, फिर मोर्चरी में, फिर एम्बुलेंस वालों ने भी खूब पैसे लूटे जी उनसे। हर जगह मतलब जहाँ एक तबका सेवा कर रहा था, दूसरा तबका लूट पार पर लग गया था। उस समय शहीद भगत सिंह सेवा दल ने मोर्चा संभाला। मैं ये तो ज़रूर कहूँगा जी कि इस बार जो अवार्ड्स दिए गए हैं वाकई में ज़मीन से चुने। मेरे जैसे व्यक्ति, हम तो शमशान घाट के लोग हैं, लेकिन बुलाकर पत्र दिया उन्होंने जो पद्मश्री का, मैं इसके लिए राष्ट्रपति जी का, सरकार का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इसका श्रेय मैं अपने आप नहीं लेता। अच्छा। इसका श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देता हूँ। खास करके मेरा दोनों बेटे हैं, जोतजीत सिंह और मेरा बेटा मनीष। मेरा बेटा मुझे कोई लंदन से पढ़ के आया, मेरी मिसेज ने बड़ा सहयोग दिया उसमें। मेरे ड्राइवर्स जो बेचारे दिन रात मेरे साथ रहे, और एक ड्राइवर की डेथ भी हो गई। अच्छा, कोरोना से? यस, आरिफ की डेथ हुई मेरी, वो 25 साल से मेरे पास था। और इसके अलावा शमशान घाट पे जो काम करने वाले मेरे कर्मी थे, भाई साहब बिलीव नहीं करेंगे कि कहना बहुत आसान है जो मैं बताने जा रहा हूँ। 48 घंटे तक वो बंदा अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर सेवा करे जा रहा है। अगर वहाँ पानी दे दिया तो पी लिया, अगर उसको कुछ खाने को ब्रेड दे दी तो खा ली, अदरवाइज़ कुछ नहीं, सेवा ही करे जा रहे हैं लोग। असली हीरो वो हैं, असली वॉरियर वो हैं। मुझे बड़े फ़ोन आते थे लोगों के, शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं। मेरा एक जवाब होता था
कि फौजी जो है ना, युद्ध लगने पर घर नहीं बैठ सकता है। घर में बैठ के मर गया तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे परमवीर चक्र नहीं मिलेगा। इस प्रकार हम 25 साल से काम कर रहे हैं यार। आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, सारे लोग घरों में तो मर रहे हैं और मैं भी घर में मर गया तो मुझे कौन पूछेगा। मैं मरूं तो शमशान घाट में काम करता हूँ मरूं, कर्म भूमि में मरूं, मुझे कोई मलाल नहीं है। सारी ज़िंदगी निकल गई, अच्छी निकल गई, और मैं अंतिम समय घर में छुप जाऊँगा। इसलिए हमने दिन रात वहाँ पे काम किया। मैम ये बताइए, कोरोना के वक्त ज़्यादातर वक्त इनका शमशान घाट में बीतता था, तो आप लोगों को डर नहीं लगता था? आपने कभी मना नहीं किया कि आप कहाँ जा रहे हो, सारे लोग तो अपने घर के अंदर हैं, आप बार बार वहाँ अब जाना शमशान घाट में? सच तो ये है भाई साहब, डर तो बहुत लगता था, लेकिन ये डर कभी जाहिर नहीं किया, क्योंकि अगर जाहिर कर देते तो इनके काम का जज्बा कम हो जाता है। अच्छा। और मैं चाहती थी ये दिल से सेवा करें, ये जो कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी दिल से लगे हुए हैं, तो कहीं हमारी मेहनत बेकार चली जाती। काफ़ी फ़ोटो वायरल हुई है कि उनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, और मतलब उन्होंने पर्यावरण के लिए बेहतरीन काम किया। तो ऐसे तमाम सारे लोगों को इस बार पहचान की गई, आप भी उसमें शामिल रहे हैं। कैसा लगा वहाँ जाके पुरस्कार लेते वक्त, क्या महसूस हुआ उस वक्त? जिन लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थी या जिनके कपड़े भी मैले कुचले थे, स्मेल आ रही थी, मैं उनसे अपने आप को छोटा पा रहा था। वो मेरे को बहुत बड़े लगे नज़र में। उनके कर्म बहुत अच्छे थे। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपना जीवन लगाया था। जी, आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, अपने लिए हैं। आप देश को क्या दे रहे हैं, आप समाज को क्या दे रहे हैं, आप मानवता को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं उन बिना चप्पल वालों को और गंदे कपड़े वालों को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस बुरे वक्त में भी और हमेशा देश के लिए खड़े होकर काम किया है। बहुत अच्छा जी, इस बार जो डिसीजन लिया है, मैं समझता हूँ सरकार ने कहाँ से चुन के लोगों को लाए हैं। मैं तो हैरान हो रहा था। एक स्टेट को मैंने पढ़ा, मेरे पास तो बुक भी है जिनको दिया गया है, मैं तो एक उनकी स्टोरी पढ़ रहा था। इसलिए मैं अपने आप को उनसे बहुत तुच्छ महसूस कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़े हैं मेरे से। लेकिन 25 साल तक जो हमने काम किया, मेरे बेटों ने, मेरे बेटे मनीष जोत ने, मेरी मिसेज ने, शहीद भगत सिंह सेवादल के वॉरियर ने, हमारे मेंबर्स ने, ड्राइवर्स ने, आज उनको एक बूस्ट मिला है, उनको एक आशीर्वाद मिला है। और मुझे इस बात की खुशी है, जब हम अवार्ड लेने के बाद चाय पी रहे थे तो प्रधानमंत्री जी मेरे पास आते हैं। अच्छा। यस, पहले मेरी मिसेज के पास जाते हैं, मेरे बेटे के पास, और बधाई देते हैं कि शंटी जी ने बहुत बड़ा काम किया, आपकी वजह से किया। ऐसे कुछ बातें क्या बोला था वो प्रधानमंत्री जी ने? बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा जी। और राष्ट्रपति जी ने क्या बोला? उन्होंने 4 जनों को और भी बताया कि ये उन परिवार की फैमिली है। कोरोना में हमारे प्रणब मुखर्जी का जब देहांत हुआ तो अपने ही हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, और ये वो शख्स हैं जो तोड़ के दरवाजे शव निकाल करके उनका शव संस्कार कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है। देखिए, राष्ट्रपति जी मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी मिसेज से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी को मुझे फ़ोन आया जब मैं शमशान घाट में था। अच्छा। मैं हैरान हो गया, मेरे हाथ गंदे थे, मैंने मेरे कान पे लगा दो फ़ोन। कह रहे शंटी जी मैं वेंकैया नायडू बोल रहा हूँ, उपराष्ट्रपति, और मैं आपको विश देता हूँ, परमात्मा आपको बहुत अच्छी शक्ति दे और आप काम करें। मैंने आपका भी कार्यक्रम NDTV पे देखा है, तो मैं इसलिए आपको विश कर रहा हूँ। मैं तो हैरान हो गया। कल मैंने बताया उनको जब उन्होंने मुझे पूछा घंटी जी, मैंने आपको मैंने कहा जी मुझे याद है जी, आपके फ़ोन करने के बाद तो मेरी शक्ति और बढ़ गई थी, जवानी आ गई थी। अच्छा, एक बात और बताइए शंटी साहब कि आपको सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार मिला है, अब इसके बाद क्या? सेवा, ये तो हमें जिम्मेदारी मिली है, पुरस्कार नहीं है ये। अच्छा। इसको मैं ये और बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी। मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ जी। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे कोई किसी और मान सम्मान की और जरूरत नहीं है। मुझे राष्ट्रपति से बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है जी। अब मुझे विदेशों वाले बुलाएं भी तो मुझे क्या लेना देना विदेशों से। मेरा देश भारत है जी, मेरा तिरंगा है जी। मेरे तिरंगे ने मुझे सम्मान दे दिया है कि जो तमन्ना थी कि जाऊँ तो तिरंगे में जाऊँ, तो जाने वाला हो गया मैं। ये तो मुझे दर्जा मिल गया। तो ये कहना है शंटी साहब का कि जो आप तमगा देख रहे हैं, ये सम्मान नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब वो एक नए इरादे के साथ में, एक नए लक्ष्य के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभाने की संकल्पना कर चुके हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।